मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष को संपन्न करने के साथ ही अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण विकास केवल एक तरफा नहीं है। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखते हुए, अपने उच्च आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित्य नए आयाम आज यहां पर स्थापित हो रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भौतिक विकास ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है और उसका एक पक्ष है, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का वो माध्यम होता है। लेकिन विकास वही सार्थक होता है जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमें नित्य नए सोपान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। उस नित्य नए सोपान को अग्रसर करने के लिए हमारे शिक्षा के केंद्रों को अपने आप को तैयार करना होगा। यानी हमारे विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे। याद करना, हर सनातन धर्मावलंबी अपने साथ अपना गोत्र लेकर के चलता है। वह गोत्र उसके खानदान के किसी पूर्वज का नहीं होता, वो किसी ऋषि का होता है। कोई अपने को भारद्वाज गोत्र का बोलता है, कोई गर्ग गोत्र का बोलता है, कोई किसी अन्य गोत्र के साथ वह अपने परंपरा को जोड़ता है। यानी जब हम गोत्र की बात करते हैं, प्रवर की बात करते हैं, तो ये बातें हम तब करते हैं जब हमारी अपनी ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसका स्मरण करते हैं। हम अपनी ऋषि परंपरा के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव यही, क्योंकि यह हमारी शिक्षा के, हमारे संस्कारों के केंद्र थे, जिसे प्राचीन काल में गुरुकुल भी कहते थे। ये गुरुकुल केवल अध्ययन का एक मात्र साधन नहीं था, ये गुरुकुल शिक्षा भी केंद्र थे, शिल्प के भी थे, कृषि के भी थे, आयुर्वेद के भी थे। जीवन में पारंगत बनाने के वे केंद्र बिंदु थे, जहां से निकला हुआ पढ़ा हुआ छात्र कहीं भी अपने आप को जीवन संग्राम में असहाय नहीं पाता था। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं था, उसके लिए कोई कार्य कठिन भी नहीं था। और जब भी किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य न छोटा होता है न चुनौतीपूर्ण होता है, तो उसको सफल होने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, जीवन में वही सफल हुआ है जिसने सदैव सकारात्मक भाव के साथ अपनी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास स्वयं किया है। बैसाखी के भरोसे नहीं, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से। और ये हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में भारत का नेतृत्व एक ऐसे राष्ट्र ऋषि श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो भारत को विकास की नई नित नई ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, जहां पे है कि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, व्यवहारिक जानकारी भी उसको होनी चाहिए। और हम लोगों को उस ओर जाना होगा। हमारे विद्यालय में आखिर स्किल डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं और मुझे प्रसन्नता है उत्तराखंड सरकार ने उस दिशा में आगे कार्य बढ़ाया है। विद्यालय में स्किल लैब है, स्मार्ट क्लासेस है, डिजिटल लाइब्रेरी है। आज के समय की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ी हुई चीजों को भी और आसान बनाने की तैयारी और उसका केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। हमारे शिक्षा के केंद्र हमारी संस्कृति और सभ्यता के भी आधार स्तंभ बने, क्योंकि हमें अपनी शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है। अक्सर होता है जब हम लोग विद्यालय की व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो अधकचरे ज्ञान के साथ आते हैं, तो कहते हैं कि आखिर सरस्वती वंदना क्यों होनी चाहिए, प्रश्न उठाते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर प्रश्न उठाते हैं। याद रखना, ये हमारे संस्कार के प्रतीक है, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा के भाव से हम सबको जोड़ते हैं। हमने ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां सरस्वती को पूजा है, और मां सरस्वती ये तो नहीं बोलती है कि कौन व्यक्ति, कौन जाति, कौन मत और कौन मजहब है। जो मेहनत करेगा, जो सही दिशा में सोचेगा, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेगा, मां सरस्वती की कृपा उस पर उसी प्रकार से बरसती हुई दिखाई देगी। उसकी कृपा में भेद नहीं है, भेद लेने वाले के मन में है। जो लेना नहीं चाहता है उसको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता है, लेकिन मां तो कृपा बराबर बरसाती है। महादेव के मंदिर में जो आएगा वही तो आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जो आएगा ही नहीं वह उससे वंचित ही रहेगा, क्योंकि उसके मन में नकारात्मकता है। नकारात्मकता जीवन में हमेशा व्यक्ति को पतन की तरफ लेके जाती है, दुर्गति की तरफ लेके जाती है। सकारात्मकता हमारी गति को प्रगति की तरफ बढ़ाती है। यह हमें तय करना है कि हमें प्रगति अच्छी लगती है या दुर्गति अच्छी लगती है। अगर प्रगति चाहिए तो सकारात्मक सोच बनाइए, दुर्गति की ओर कोई जाना चाहता है तो नकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। और यह दृष्टि जब भी हमारे मन में होगी कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। उत्तराखंड की भूमि तो वैसे भी देवभूमि है। यहां का नौजवान देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में गया है उसने अपनी प्रभावी उपस्थिति से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है, उसको आगे बढ़ाने में मदद की है। मुझे याद है जैसे कोरोना में उस समय लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो हमारे सामने दो चुनौती आई थी। एक चुनौती थी कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे वे उत्तर प्रदेश की तरफ आना शुरू हुए, और दूसरा उत्तर प्रदेश के जो बच्चे IIT, जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा में और अन्य जगहों पर गए हुए थे, उनके अभिभावक और उन बच्चों में सब में उतावलापन कि अब कैसे होगा। मेरे सामने चैलेंज था कि आखिर इन बच्चों को कैसे लाएं। तो मैंने उस समय राजस्थान की जो सरकार थी, अशोक गहलोत जी वहां मुख्यमंत्री थे, उस सरकार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा भी आप सहयोग मत करना, लेकिन हमारे यहां से बसें जाएंगी उनको रोकना मत। और मैंने उत्तर प्रदेश से 500 बसें भेजी। प्रत्येक बस में मैंने कुछ पुलिसकर्मी भी बिठाए और प्रयास किया कि उन बच्चों को जब हम कोटा से लेके आएंगे तो उनको 2-3 जगह भोजन, जलपान आदि की व्यवस्था हो सके।
मैं उनको लेके आया, तब तक त्रिवेंद्र जी का भी फोन मेरे पास आ गया कि उत्तराखंड के भी बच्चे हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं लेके आता हूं वहां से। फिर मैंने उत्तर प्रदेश से बस भेजी वहां से, और मैंने त्रिवेंद्र जी से पूछा, मैंने कहा बताओ कहां इन बच्चों को भेजना है। इन्होंने कहा देहरादून और हल्द्वानी तक पहुंचवा दीजिए। और मैंने वहीं से कोटा से उठा करके, जो बच्चे यहाँ के थे वहीं से उनको ला करके और देहरादून और हल्द्वानी तक उनको पहुंचाने का काम उस समय किया था। यानी तब मैंने तय किया कि हमें जो बच्चे हमारे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वहां कोचिंग कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अगर हम कोचिंग की व्यवस्था यहां पर कर ले तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे तैयारी कर पाएंगे। और मुझे उस समय हमने अभ्युदय कोचिंग के नाम पर प्रारंभ किया। दोनों वर्जन उसके थे, फिजिकली भी और वर्चुअल भी। कोई भी छात्र अगर वर्चुअल उसके साथ जुड़ना चाहेगा किसी भी उसके साथ, तो उसके लिए उसको हम लोगों ने लिंक दे रखा था कि आप इससे जुड़िए, आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप इसमें अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं।